हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती और मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 9th ज्योग्राफी का जो चैप्टर 1 है उसे लेकर के आए, जिसका नाम है इंडिया साइंस एंड लोकेशन। तो आज हम लोग इंडिया के बारे में ही पढ़ेंगे। इंडिया का ये जो चैप्टर है उस पूरे चैप्टर को तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन आधा जो चैप्टर है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इंडिया जो है वो सबसे इस वर्ल्ड का सबसे एक ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में से एक है। इंडिया बहुत बड़ी वास्ट कंट्री है। इसके साथ साथ इंडिया जो एक डाइवर्स है। ये सब जो है, ये डाइवर्सिटी, ये सब जो है, ये सब इंडिया के अंदर के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे ये जो चैप्टर है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो पूरा अर्थ है, इस अर्थ में इंडिया कहाँ पर है, इंडिया के अंदर में क्या क्या है। ये सब तो आप लोग क्लास 6th 7th 8th में पढ़े होंगे। लेकिन आज पढ़ेंगे कि पूरा वर्ल्ड में, इस अर्थ पर इंडिया कहाँ रहता है। मतलब कि अगर कोई दूसरे प्लेनेट से अगर कोई एलियन आ जाता है और उसे अगर इंडिया में आना रहता है तो वो किस तरीके से इंडिया में आएगा, क्या क्या उसे कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा जिसके थ्रू वो इंडिया में आ सकता है। जैसे हम लोग का घर जो होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, घर के आसपास की जगह के बारे में बताते हैं, इससे हमारे घर का एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाता है। तो वैसे ही हम लोग अर्थ पर इंडिया के एग्जैक्ट लोकेशन को पता करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे इक्वेटर किसे कहते हैं। तो इक्वेटर जो है वो एक इमेजिनरी लाइन है, मतलब बस एक सोचा गया लाइन है, जो कि एक ऐसा लाइन है और इक्वेटर जो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। मतलब ये जो अर्थ है, ये इस अर्थ को अगर ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कोई कर रहा है, मतलब कि कोई भी अर्थ जो है, अर्थ से बीचों बीच अगर हम एक लाइन बना दी जिससे अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो वो जो एक इमेजिनरी लाइन बन जाती है उसे हम लोग कहते हैं इक्वेटर। तो देखिए, इक्वेटर कुछ भी नहीं है, कोई जगह नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस एक इमेजिनरी लाइन है। मतलब इंसानों के द्वारा सोचा गया एक लाइन है जिसे हम लोग इक्वेटर नाम दिए हैं, जो कि अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। अब देखिए, ये जो होता है, इससे क्या होता है कि अर्थ दो पार्ट में बढ़ जाती है। तो पहला ऊपर के पार्ट को हम लोग कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे के पार्ट को कहते हैं सॉदर्न हेमिस्फीयर। ये देखिए, ये नॉर्थ हो जाती है इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और ये इक्वेटर के नीचे आ जाती है जिसे हम लोग साउथ होती है इसलिए हम लोग सॉदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। तो देखिए, इससे एक बात पता चल रहा है इंडिया के लोकेशन का, कि इंडिया जो है ना, इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। इंडिया कहाँ पर है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। मतलब कि अगर कोई एलियन आता है और उसे एक बुक मिल जाती है हमारी ज्योग्राफी की, जिससे में बताया गया रहता है कि इंडिया कहाँ पर है, तो अब वो अर्थ पर आया तो वो पहले इक्वेटर को ढूंढेगा। जब उसे इक्वेटर मिल जाती है उसके बाद वो ढूंढेगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मतलब इक्वेटर के ऊपर जाएंगे तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तब उसे सॉदर्न हेमिस्फीयर में जाने की जरूरत नहीं होगी। मतलब कि अब उसको इतना ही जगह में देखना है कि हमारा इंडिया कहाँ पर है। अब इतने जगह में हम लोग को इंडिया ढूंढना आसान हो जाएगा। जैसे कि कोई चीज खोई रहती है और मम्मी को पता रहता है कि वो कहाँ पर है, तो पूरे रूम में ढूंढने के बजाय मम्मी बोलते हैं कि तुम्हारे ही रूम में बस है, मतलब पूरे घर में नहीं है, बस वो तुम्हारे रूम में कहीं पर वो सामान रखी हुई। तब इससे हम लोग को एक आइडिया मिल जाता है कि हमें बस अपने ही रूम में देखना है। कोई सिलेबस कवर करना रहता है तो हमें इससे भी आइडिया मिल जाता है कि हमें बस इतना ही सिलेबस करना है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो बस वैसे ही है कि इसे आइडिया मिल गया कि बस हमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाना है, सॉदर्न हेमिस्फीयर में जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहाँ पर है उसको देखने से पहले, उसको देखने के लिए हमें दो चीज समझना पड़ेगा। एक होता है लॉन्गिट्यूड और दूसरा होता है लैटिट्यूड। तो अब ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होता है, तो देखिए, हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या है, नॉर्थ पोल है। क्या है यहाँ पर? नॉर्थ पोल। यहाँ पर ये साउथ पोल है ना। तो देखिए, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की जो लाइन आती है, इस तरीके से जो लाइन आती है, इसे हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूड। इस लाइन को हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है। और इक्वेटर के जो पैरेलल लाइन जाती है, मतलब ये जो इक्वेटर है इसकी जो पैरेलल लाइन जाती है उसे हम लोग कहते हैं लैटिट्यूड। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं, जो कि हमारे इक्वेटर के पैरेलल जाती है। तो देखिए, ये भी जो है, ये जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो है वो भी एक बस एक इमेजिनरी लाइन है। मतलब कि वो भी इंडिया, मतलब कि वो अर्थ पर ऐसे है नहीं, हम लोग उसे इमेज किए हुए कि ऐसा है। इससे हम लोग अर्थ को क्या किया, उस पर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बनाया गया। मतलब वो है नहीं, बस सोचा गया है कि ऐसा है। तो देखिए, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ता है उसे हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूड, और जो ईस्ट और वेस्ट की तरफ जो, या वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो लाइन जाती है, जो इक्वेटर के पैरेलल लाइन जाती है, उसे हम लोग कहते हैं लैटिट्यूड।
इसे याद रखने के लिए मैं जिस तरीके से याद कर रही हूँ वो बता रही हूँ आप लोगों को कि जो वर्टिकल लाइन होती है उसे हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूड, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे हम लोग कहते हैं लैटिट्यूड। मतलब कि वर्टिकल जो भी लाइन होंगे उसको हम लोग लॉन्गिट्यूड कहेंगे, और जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन रहेंगे उसको हम लोग लैटिट्यूड कहेंगे। देख भी सकते हैं आप, यहाँ पर जो सीधी लाइन है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, लॉन्गिट्यूड कह रहे हैं, और जो ऐसे करके सोई हुई लाइन है, इक्वेटर के पैरेलल जो लाइन है उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, लैटिट्यूड कह रहे हैं। तो आई होप कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को समझ में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इस लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की मदद से समझेंगे कि इंडिया जो है आखिर अर्थ में है कहाँ पर। तो इंडिया जो है वो लैटिट्यूड की बात करें तो वो 8 डिग्री 4 सेकेंड नॉर्थ होता है, नॉर्थ में से लेकर शुरू होता है, और 37 डिग्री 6 सेकेंड नॉर्थ तक होती है। अब आप बोलेंगे यहाँ पर दोनों जगह नॉर्थ नॉर्थ क्यों लिखा है, साउथ क्यों नहीं लिखा हुआ? क्योंकि हम जानते हैं कि हम रहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। कहाँ रहते हैं हम लोग रहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इसलिए सॉदर्न हेमिस्फीयर की इसकी तो कहीं बात ही नहीं करनी, हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में करनी है। तो देखिए हम समझ गए कि यहाँ पर कहीं पर क्या होगा, यहाँ पर कहीं पर 8 डिग्री होगा, वहां से शुरू होगा, और कहीं पर 37 डिग्री होगा, वहां से वहां तक हमारा अर्थ होगा। तो अब इस तरफ से तो पता चल गया, अब ऐसे वो कहाँ पर फैली हुई उसके बारे में तो पता करना है। तो अब उसके लिए लैटिट्यूड की लॉन्गिट्यूड की हेल्प लेनी होगी। अब लॉन्गिट्यूड में कहता है, सॉरी ये लैटिट्यूड है, मतलब कि ये इधर से इधर की तरफ होगी, मतलब ये जो है ये इधर से कहीं इधर तक फैली हुई है। अब हम लोग लॉन्गिट्यूड की बात करें तो इसमें कहता है 68 डिग्री 7 सेकेंड ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 सेकेंड ईस्ट तक है। यहाँ से भी हमको एक बात क्लियर हो रही है, दोनों जगह पर ईस्ट ईस्ट लिखा हुआ है, मतलब कि ये जो है, तो ये जो अर्थ है इसको आधे को हम लोग हटा देते हैं, क्योंकि आधा वही हमारा क्या है, हमारा इंडिया है। अब देखिए इसमें जो है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे ईस्ट, और इसको हम लोग कहेंगे वेस्ट, कहेंगे ना। तो अब इसमें भी देखिए दोनों जगह ईस्ट लिखा हुआ है, मतलब कि अगर इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दे तो ये आधा इधर ईस्ट हो गया, आधा इधर वेस्ट हो गया। तो मतलब कि हम लोग को बस इतने ही पार्ट्स में देखना है, क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह ईस्ट लिखा हुआ है, मतलब कि अब इस पार्ट्स को भी हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। हमारा इंडिया जो है वो बस अब इतना ही जगह में कहीं पर है, तो वो कहाँ पर है, 68 डिग्री 7 सेकेंड। अब आप बोलेंगे ये जो है, ये यहाँ पर एक लाइन जैसे यहाँ पर लिखी हुई उसको सेकेंड बोला जाता है। तो ये सेकेंड वगैरह क्या होता है, ये सब आप लोग जो है वो आप लोग जब 11th 12th में जाएंगे तो वहां पर पढ़ाई होगा, इसलिए आप लोगों को सिर्फ यहाँ पर याद रखना है कि सेकेंड होता है, 25 सेकेंड होता है, और यहाँ 7 सेकेंड से 25 सेकेंड के बीच में जो है हमारे इंडिया है। तो देखिए 68 डिग्री मतलब यहाँ पर कहीं पर 68 डिग्री होगा, वहां से लेकर 97 डिग्री कहीं पर होगी, वहां तक जो है हमारा इंडिया फैला हुआ है। मतलब कि हमारा इंडिया जो है इतना दूर में क्या है, फैला हुआ है। समझ में आ गया? आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए हम लोग लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की मदद से ये तो समझ गए कि यहाँ पर जो है इंडिया कहाँ पर है, अर्थ पर। आप समझेंगे कि इंडिया कितने दूर फैली हुई है, मतलब कि बस इतना से ही तो नहीं पता चल जाएगा कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की मदद से हम लोगों को पता ये भी करना पड़ेगा कि इंडिया कितने दूर में फैली हुई है, इसी तो से तो हम लोग को समझ में आ पाएगा। तो देखिए इंडिया जो नॉर्थ से साउथ की तरफ 3214 किलोमीटर तक फैली हुई है, मतलब कि ऐसे करके जो हमारा इंडिया है, देखिए मुझे डायग्राम सही से बना नहीं आ रहा है, फिर भी मैं बस समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि देखिए नॉर्थ से साउथ, ये है हमारा नॉर्थ और ये है हमारा साउथ, मतलब कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी की जो डिस्टेंस है वो है हमारा 3214 किलोमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक 3214 किलोमीटर है। मतलब कि अगर एक नया बाइक या कुछ भी खरीदे और उसे यहाँ से चलाना शुरू करे और यहाँ पर आने में वो कितना दूर चल जाएगा, 3214 किलोमीटर तक चल जाएगी। अब ईस्ट से वेस्ट, मतलब कि यहाँ से यहाँ जो इंडिया की जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2933 किलोमीटर। इससे आप लोग एक बात समझ में आ रहा है, ये कि देखिए दोनों जो है वो दोनों लगभग सेम ही है, 3214 किलोमीटर और 2933 किलोमीटर, ये दोनों जो है लगभग हम लोग देखें तो ये दोनों जो है 300 इतना के आसपास ही दोनों है, मतलब 1/100,000, मतलब कि ये दोनों जो है वो लगभग 3000 किलोमीटर के ही आसपास दोनों है।
लेकिन हम लोग जब इंडिया को देखते हैं ना, तो हम लोग को लगता है ना कि ये जो लंबाई जो है वो इंडिया की ज्यादा है चौड़ाई का कंपेयर में, लेकिन जो है वो लगभग दोनों सेम ही होता है जब हम लोग बुक के थ्रू समझते हैं। और उसके बाद जो है टॉपिक ऑफ कैंसर। अब ये टॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, तो देखिए जो हमारा जो ये जो इक्वेटर होता है, इक्वेटर के यहाँ से बहुत सारे ऐसे करके वापस से लाइन गए लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को छोड़ करके, उसको हम लोग ऊपर वाले को कहते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे वाले को कहते हैं मतलब इक्वेटर के नीचे जो आती है उसे हम लोग कहते हैं टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और इक्वेटर से जो ऊपर ये जो लाइन है इसे हम लोग कहते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर। तो कहा गया है कि टॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। मतलब कि यहाँ पर अगर सही से बना दे तो ये जो है ये लगभग इंडिया को क्या कर रहा है, दो पार्ट्स में इंडिया को डिवाइड कर रहा है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं ये क्या कहना चाह रही हूँ, और जो कि है 23 डिग्री 30 नॉर्थ। अब देखिए ये कितना है हमारा है ये 8 डिग्री 4 और यहाँ पर कितना है 37 डिग्री 6 मतलब कि ये जो है ये इसी दोनों के बीच में क्या कर रही है, लाइफ कर रही है। इससे हम लोग को समझ में आ रहा है कि इंडिया को जो है वो कौन दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, वो टॉपिक ऑफ कैंसर है जो इंडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक उसी तरह जिस तरीके से हमारा जो इक्वेटर है, इक्वेटर जो है वो अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, वैसे ही हमारा जो ये टॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को उसी तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। देखिए आज हम लोग सिर्फ इंडिया का जो लोकेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे, साइज के बारे में दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए लोकेशन को अगर हम लोग नेबरिंग कंट्रीज को छोड़कर, क्योंकि वो एक अलग टॉपिक है, वो भी हम लोग साइज में ही पढ़ेंगे। बट देखिए हमारे इंडिया के जो आसपास जो जगह है उससे हम लोग पता कर सकते हैं कि इंडिया कहाँ पर है। जैसे कि देखिए मेरा घर जो है वो हम बोलते हैं कि मेरे घर के बगल में एक स्कूल है, उस स्कूल का नाम ये है। तो बस लोगों को क्या पता करना रहेगा, कोई पॉपुलर जगह जो है उसे पता करना रहता है, उसे हम लोग अपने क्या करते हैं लोकेशन में डालते हैं। तो वैसे ही इंडिया के आसपास जो भी पॉपुलर जगह है उसके बारे में बता करके उसके थ्रू हम लोग इंडिया का जो लोकेशन है उसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे देखिए इंडिया के जो नॉर्थ में, उसमें नॉर्थ में क्या है, हिमालय है। तो हिमालय से क्या हो सकता है कि हम लोग बोलेंगे कि हिमालय पर आ जाओ, हिमालय से नीचे अगर आओगे तो वो क्या है, इंडिया है। मतलब कि एक जगह पता चल गया वो क्या है, हिमालय, नॉर्थ में हिमालय। अब साउथ में तो वो कुछ होगा। तो इंडिया के साउथ में जो है वो 3 चीज है, पहला बे ऑफ बंगाल है, दूसरा इंडियन सी है और तीसरा अरेबियन सी है। इंडिया इसी तरीके से है ना। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, इधर है बे ऑफ बंगाल और इधर है ये इंडियन ओशियन और फिर है अरेबियन सी। तो हमारा जो ये नॉर्थ ईस्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल, फिर पूरे नीचे मतलब कि साउथ में क्या है, साउथ में हमारा है इंडियन ओशियन, और फिर इस साइड क्या है, इस साइड है हमारा अरेबियन सी। अब देखिए ये जो है इसके बाद हमारे इंडिया का कुछ आइलैंड भी है, क्या है, कुछ आइलैंड भी है। अब जैसे देखिए साउथ ईस्ट में क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। साउथ ईस्ट में क्या है, इधर है अंडमान और निकोबार आइलैंड है। उसके बाद साउथ वेस्ट में क्या है, तो वेस्ट है हमारा लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप जो है वो भी इंडिया में ही, अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है वो भी हमारा इंडिया में। इसके थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इंडिया का जो एग्जैक्ट जो लोकेशन है उसको फाइंड कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा तो प्लीज वीडियो कर दिया एक लाइक और अपने दोस्तों के पास कीजिएगा शेयर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।